गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्णकांत प्रजापति आप सभी का सरस्वती देवयार उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। विगत क्लास में हमने स्टार्ट की थी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हम पढ़ रहे थे पहली प्रश्नावली 1.1, जिसके अंतर्गत हमने एक से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल कर लिया था। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए इधर। निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब आपको गुणधर्म मैंने बताए थे, गुणधर्म कौन कौन से थे, उन गुणधर्मों में का नाम बताना है कि कौन से प्रश्न में कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है। तो आप यहाँ बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल दिया हुआ है 5वें का पहला, -4/5 को गुणा किया गया 1 से। बराबर में लिखा हुआ है 1 गुणा -4/5, इक्वल में लिखा हुआ है -4/5। मतलब ये संक्रिया लगी हुई है, इसको हल करके इन्होंने बताया है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक देखिए, इसको इधर देखिए। एक मैंने आपको बताया था, एक क्या होता था, गुणात्मक तत्समक है। किसी भी प्रमेय संख्या के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो इसके अंदर कौन सा गुणधर्म हो गया, एक का गुणात्मक तत्समक। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक लिखेंगे हम। इसके अंदर कौन सा लिखा जाएगा, गुणात्मक तत्समक। पहला सवाल आपका हो गया। इसके अंदर दोबारा समझ लीजिए, देखो इधर दे रखा है अपन को, यहाँ पे एक दे रखा है, इधर देखना गौर से, इधर भी हमको एक दे रखा है। तो इधर क्या होगा, ये आपको पता है किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा किया है। एक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक, जिससे उस संख्या तत्समक का मतलब यानी उसका, जैसे गुणा की बात करें तो गुणा करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, योग तत्समक की बात करें तो योग करें तो उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार इसकी बात करेंगे हम। इसके अलावा हम अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें, सवाल नंबर 2। 5वें का सवाल नंबर 2 क्या है, देखिए इधर। अब देख लीजिए इधर सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है -13/17 को गुणा किया हुआ है। एक परिमेय संख्या है आपके पास -2/7, इधर देखना जरा। और इधर बराबर में इसके लिखा हुआ है -2/7, जिसे गुणा किया हुआ है -13/17। इधर देखिए, -13/17 को यदि मैं a/b लिख लूँ और इसे हम c/d लिख लें। एक परिमेय संख्या a/b ये हो गई, c/d हो गई। तो इक्वल में क्या आ रहा है, देखो -2/c को क्या लगेगा, c/d। तो ये क्या हो गई, इधर क्या हो गया, 13/a/b इसका नाम दिया गया है। आपको तो पता है, यदि पहली संख्या से गुणा दूसरी की जाए या दूसरी से पहली की जाए तो यह नियम मैंने बताया था आपको, क्रम विनिमयता, यानी इसके गुणन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसमें नियम कौन सा लगेगा, क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगेगा। ये कौन सा लग रहा है इसमें, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, ये गुणधर्म हो गया है क्रम विनिमयता का आपका। तो इसमें कौन सा गुणधर्म हो गया, क्रम विनिमयता। अब हम बात करते हैं अगले सवाल क्या। अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 5वें का तीसरा। सवाल नंबर 5वें का तीसरा दिया हुआ है आपको, 3rd नंबर पे देखिए। -19/29 दिए हुए हैं आपको, जिसको गुणा किया है इन्होंने 29/-19। अब देखिए इधर, इसको देखिए, ये 19/29 है, माइनस के 19/29। इधर इसको गुणा किया गया 29/-19 से। देखो इस जस्ट इसका उल्टा है। कैसे, इसे हम लिख सकते हैं a/b, इसे गुणा किया है b/a से। तो आपको मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यदि कोई परिमेय संख्या a/b है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा b/a। तो इसमें कौन सा गुणधर्म होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपका हो गया है, सवाल नंबर 5 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम करेंगे 6ठा सवाल।
सवाल नंबर 6 दिया हुआ है आपको, इधर देखिए। 6/13 को आपको करना है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है अपन को। क्या करना है? गुणा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए इधर 6/13 को हम 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे, तो हमको सर्वप्रथम निकालना है कि 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 7/16 का व्युत्क्रम हम देख लेते हैं पहले। अब देखिए 7/16 का व्युत्क्रम क्या है यहाँ पे। इधर देखिए व्युत्क्रम कैसा होता है। देखिए कोई परिमेय संख्या a/b है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a। उसी प्रकार देखो यदि मैं 7/16 ले लूँ तो 7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यहाँ पर 16/7 -3 हो जाएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा आगे। तो 16/7 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल पर। ये तो आपको बात समझ में आ गई, व्युत्क्रम क्या होगा इसका। अब व्युत्क्रम से आपको सिर्फ गुणा करना है। तो आंसर बता देता हूँ आपको क्या होंगे इसके। इधर देखिए इसको हल कर लेते हैं हम। पहले इसको देखो 6/13 लिखा मैंने, 6/13 को गुणा किया मैंने 16/7 से, -3 एजिट रह जाएगा, व्युत्क्रम हो गया इसका, ठीक है। तो अब इसको गुणा करते हैं हम। तो देखिए 16 गुणा 6 करते कितने आते हैं? 16 × 96 और 13 × 91। चिन्ह किसका था? माइनस का। तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा ये आपका आंसर हो गया। इधर देखिए -96/91, ये आपका उत्तर हो गया है इस सवाल का। इसी के साथ छठा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को क्या कर सकते हैं। देखिए इधर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। सवाल दिया हुआ है, देखिए इधर भी बड़ा सिंपल सवाल है ये। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 देखो 3 परिमेय संख्या दी हुई है। पहली परिमेय संख्या 1/3, दूसरी की बात करें 6, तीसरी का हो गई 4/3। तो इसने क्या किया, देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, सर्वप्रथम ब्रैकेट डाल होगा। तो पहले क्या कहा, दूसरी को गुणा किया है तीसरी के साथ, फिर लास्ट में जाके इस पहली के साथ गुणा किया है। अब इधर देखिए को क्या किस रूप में लिख सकते हैं। देखो इधर पहली गुणा दूसरी, फिर क्या करेंगे तीसरी को गुणा, यानी पहले गुणा दूसरी करके जो उत्तर आए उसे फिर तीसरी संख्या से गुणा करेंगे। तो ऐसी बात मैंने किस गुणधर्म में की थी आपको पता हो तो मैंने बताया था, आपको एक गुणधर्म का नाम बताया था, वो आप याद करो। एक बार मैं बता देता हूँ, आपको वापस रिवाइज करो। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान हो तो आपको। इधर देखिए साहचर्यता गुणधर्म। मैंने साहचर्यता गुणधर्म में आपको क्या बताया था,
उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि 3 परिमेय संख्या दी हुई होंगी, तो आप या तो बराबर में लिख के आप, जैसे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसके अंदर क्या था, पहली परिमेय संख्या गुणा दूसरी, पहले दोनों गुणा करो, फिर उत्तर आ जाए उसको तीसरी गुणा करो, वो बराबर किसके होती है, इसको गुणधर्म के हिसाब से, चाहे से पहली गुणा तीसरी करके दूसरी से गुणा कर लो या दूसरी गुणा तीसरी करके पहली से गुणा कर लो, मतलब आंसर दोनों साइड LHS इक्वल RHS बताया था मैंने आपको, और समझाया था, उदाहरण देकर भी समझाया था और प्रूव भी किया था। तो ये बात आप देखिए, इन्होंने पहले दोनों संख्या को गुणा किया, फिर पहली से किया है, अब इन्होंने पहली दो को गुणा करके तीसरी से किया, तो इसको इस रूप में अभिकलन करते हैं, किस गुणधर्म से करते हैं, तो ये कौन सा गुणधर्म हो जाएगा, साचर्यता गुणधर्म। ध्यान रखना ये बात खासकर, मैं देख लीजिए इधर, मैं इसे मानूँ तो देखो इधर आपको गुणधर्म का मैंने बताया था, A/B दे रखी है आपको, गुणा B/C गुणा C/D ले लेते हैं, 3 हो गई ये संख्या है, तो इक्वल में होती है, ये होगी इधर देखिए A/B गुणा B/C गुणा C/D। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इस रूम में खासकर ध्यान रखना है कि ये बातें, ये एक परिमेय संख्या है कोई, ठीक है, तो इन तीनों परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करो आप, इसका मान हमेशा समान आएगा, ये गुणधर्म कहलाता है साचर्यता का गुणधर्म। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए अब आप आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, देखिए इधर कि क्या -1/1/8 -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। यानी आपको दिया हुआ है एक संख्या दी हुई ये, जिसका ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपसे पूछा गया है क्या 8/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे, यदि यही मान आता है तो बोल देंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम है, अनदर ये नहीं होगा, और बताना भी है क्यों नहीं है ये, ठीक है। तो अब देखिए इधर मैं निकालता हूँ इसका, देखिए इसको हल करते हैं, पहले सर्वप्रथम इसको हल करते हैं। पहले आपको भिंदी गई है यहाँ पर, देखो -1 सही 1/8, तो 8 1 8 8 1 9, भिन्न का मान हो गया 9/8, जो किसकी है, माइनस की है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जस्ट उल्टा इसका। देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताया, यदि कोई संख्या P/Q दी हुई है, एक संख्या P/Q मान लो, A/B मान लो, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता था, A/B है तो B/A होता था। तो उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, देखिए इधर -8/9। तो अतः हम लिख देंगे कि यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि यह मान ऋणात्मक है, ठीक है। मान तो समान है पर ऋणात्मक संख्या में दिया हुआ है। तो चिन्ह इसका किसका है, ऋणात्मक, इसलिए यह क्या होगा, देखो इधर ये ऋणात्मक है गुणात्मक प्रतिलोम, इसलिए ये इसका मान नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
देखो इधर क्या लिखा है, इधर देखिए बोर्ड पे आप, यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, जबकि हमको क्या दिया हुआ है, धनात्मक दिया हुआ है, इसलिए यह मान गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो ये बात आपको लिख देनी है, ये सवाल हल हो जाता है आपका। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला भी आपको सेम ऐसा ही सवाल दिया हुआ है, एक संख्या दी गई है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम दिया हुआ है, क्या है या नहीं है ये ज्ञात करना है। क्या संख्या दी है अपन को देखना है इधर, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जीरो 0.3, चलो नीचे लिख देता हूँ इधर, 0.3 है तो ये क्यों है, और अथवा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है ना, क्या याद करना है आपको, देखिए इधर क्यों नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ आपको इस संख्या का, इस संख्या को हम साधारण भिन्न में परिवर्तन करेंगे। पहले 3 3 और 1 10, 10/3, ठीक है। साधारण भिन्न में मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया 10/3। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मान क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिख देते हैं अपन, इसका मान आ जाएगा 0.3। इधर देखिए आ गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3, तो हम कह सकते हैं यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। यह सवाल हो गया है यहाँ पे हल, तो आपको बतिया हुआ है, देख क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है तो है तो एक क्यों है, देखिए इधर मैंने ज्ञात किया क्यों है, क्योंकि देखो जे इसके गुणात्मक प्रतिलोम का मान और दिए हुए गुणात्मक प्रतिलोम का मान समान है तो होगा, क्योंकि देखो वहाँ भी 0.3 दिया हुआ है और अपने पास भी क्या है 0.3 आया है, तो इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम का मान होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इधर देखिए है कि नहीं है, ये बात आपको गुणात्मक प्रतिलोम में एक और बात बताई थी मैंने आपको, थोड़ा सा और आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको और तरीके से बता सकते हैं। एक और बात बता देता हूँ, ये तरीका भी आपका ठीक है यदि आप इसे ऐसे लिखना चाहो। मैंने बात बताई थी गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसको उससे गुणा की जाए उस संख्या से, तो उसका मान क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। यदि दोनों चीज़ों में लिख सकते हैं अपन, देखो इस एक तो तरीका ये हो गया इसका याद करके बता दें, या फिर इसके अलावा एक तरीका और बता देता हूँ इस सवाल को हल करने का मैं आपको। इसमें क्या होगा, देखो ऐसे भी हल कर सकते हो आप, जैसे इस संख्या को हमने साधारण में बदला, ये आ गया 10/3, ठीक है, और अपन को दिया हुआ गुणात्मक प्रतिलोम, ये मैंने क्या बताया गुणात्मक प्रतिलोम तब होगा जब उसको गुणा किया जाए, मान किया जाए 1, क्या इसको गुणा करने से मान 1 आ जाएगा। तो मैं देखो 0.3 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए इधर 0.3 है, दशमलव हटाने के लिए ये इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना नीचे 10 से गुना, ठीक है। तो ये हो गए 3/10, क्या मैं इसे 3/10 से गुणा करूँ तो क्या होगा, मान 1 आ रहा है, इधर देखिए ये मान 1 आ गया है, अतः हम लिख सकते हैं माँ के मान 1 प्राप्त हो गया है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर निकाल के कर सकते हो, दोनों तरीके से ही आपके कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। उस सवाल को भी इस तरीके से किया जा सकता है। अगले सवाल में 2 तरीके बताए आपको, पिछले तरीके से, इस सवाल में एक और तरीका बताया आपको, ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 10वें पे आप। वो मैंने बता दिया है आपको, अब 10वें पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका,
सम बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताया एक परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको व्युत्क्रम बताया कि इस संख्या का उल्टा क्या होता है। अब आपको परिमेय संख्याओं में आप देखिए पूर्णांक में हर संख्या का जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है, हमेशा जी ध्यान रखना, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है 0, 1 ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। पहले की बात ये हो गई है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए आप। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। देखिए इधर कौन सी संख्या परिमेय संख्या जो अपने उल्टे के समान होगी। देखो ध्यान रखना, 2 का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जबकि 1 का व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे। देखो संख्या 1 को कैसे लिखते हैं, 1 उसके नीचे 1 लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम करें तो यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊँ इसके नीचे लिख दूँ तो भी कोई फर्क पड़ा है इसमें? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। वैसे ही देखिए -1 की बात कर लेते हैं हम। इसको यदि मैं ऐसे बात करूँ, इसकी बात करूँ तो इसको भी देखिए, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कोई व्युत्क्रम में प्रभाव पड़ा है इसके में? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः हम क्या लिखेंगे, ऐसे कौन सी संख्या हुई, 1 और -1 हुई है जिसका व्युत्क्रम समान होता है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या 1, -1 अपने व्युत्क्रम के समान है। दूसरा सवाल हल हो गया है आपका। परिमेय संख्या 1 और -1 दोनों अपने व्युत्क्रम के समान होंगी। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। आपको ध्यान होगा हर संख्या ऋणात्मक के समान नहीं होती है। सिर्फ 0 का कोई ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब 0 जैजिट ऋणात्मक बात करें या धनात्मक बात करें तो वो इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 संख्या या परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं अपने ऋणात्मक के समान है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्या क्या आएगा इन रिक्त स्थानों में, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेता हूँ, पहले में बात करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, इधर देखिए। पहला है शून्य का व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता है। मैंने बताया था ऐसी कौन सी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है, बताया ऊपर ही सवाल में। देखिए ऐसी कोई कौन सी संख्या है, सुबह बताया था मैंने पहला, जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। वो कौन सी होती है, शून्य थी। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, नहीं। पहले में आएगा आपका नहीं। दूसरे की बात करें वापिस, संख्या आपको खालिस्तान दिया हुआ, संख्या तथा संख्या, दूसरी भी संख्या होगी, संख्या के व्युत्क्रम हैं। तथा देखो संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। तो स्वयं का व्युत्क्रम कौन सा बताया था मैंने अभी इससे पिछले सवाल में बताया है, 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। 1 तथा -1 ये क्या होते हैं, स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। अब देखिए इधर 1/x x नॉट इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये अनंत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको s पहले दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, हम बताएंगे इसका व्युत्क्रम। देखिए इधर इसका व्युत्क्रम होगा x। ठीक है, देखो 1/x है, x नॉट इक्वल टू 0, देन व्युत्क्रम इज x। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है।
तो चौथे में क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपकी रेगुलर क्लासें यहाँ चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, रेगुलर इनका काम करना है, इन प्रश्नावलियों का दोहरान करना है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है तो आपको मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भेज सकते हैं आप। कोई भी आपकी समस्या हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो इनका ध्यान रखें, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। यदि किसी भी तरह की आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताएं इस नंबर करके। यदि इसी प्रश्नावली में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई प्रश्न समझ में नहीं आए, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाऊंगा। तो आपको ध्यान में रखना है, और जो काम दिया है उसे फिर कॉपी में करें, क्योंकि आपकी क्लासेज पता नहीं कब स्टार्ट हो। जहाँ तक आपकी क्लासेज स्टार्ट नहीं होती है, आपकी स्टडी को रेगुलर बनाए रखने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज चालू कराई जा रही हैं। तो आपको ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्लासों के साथ साथ आपको होमवर्क करना है, और इन प्रश्नावली जो मैंने पढ़ा दी गई है उन्हें ध्यान में रखना है। और जिन सवालों में यदि कोई आपके डाउट रह जाता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप या तो इस पर कॉन्टैक्ट कर ले, मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हो आप। किसी भी तरह की समस्या है उसे मुझे कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, गुड बाय। आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।